नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो हमारे घरों के, हमारे मोहल्ले के, हमारे समाज के असली सिपाही है, जिनकी आवाज़ को ना सरकार सुनती है, ना नेता बोलते हैं और ना ही मीडिया दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की, जो सुबह से लेकर दोपहर तक कचरा उठाते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन जब अपनी पया और इज्जत की बात आती है तो उन्हें सिर्फ वादा और आश्वासन ही दिया जाता है और इंतज़ार किया जाता है। दोस्तों, लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी क्या है? तो ज़रा ये भी आपको समझने होंगे। सुबह-सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो बाहर सड़क के किनारे, मोहल्ले में हमेशा आपको खड़े दिखाई देंगे, सफाई करते दिखाई देंगे, हाथ में डस्टबिन और झाड़ू लिए दिखाई देंगे। लेकिन लोक स्वच्छता कर्मी के लेकर क्या सरकार कर रही है और क्या इनका मानदेय दिया जा रहा है, जो बिना किसी सुविधा के, बिना सुरक्षा के ठेला लेकर घर-घर तक कचरा इकट्ठे करते हैं। धूप में, बारिश में, सर्दी में, हर मौसम में काम करते हैं। सुबह से लेकर 11 बजे तक ये हर गली मोहल्ले और हर दरवाजे पर जाते हैं, कभी कोई स्वागत तक भी नहीं करते। लेकिन और आज की जो समाज की सेहत में इतनी गंदगी टिकी है, उनको लेकर बहुत बड़ा अच्छा न्यूज़ निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इनके मानदेय की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार में लोक स्वच्छता कर्मी की संख्या 1.14 लाख है, जो कि इनका मानदेय मात्र 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। जो लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक है, उनको 9,000 रुपये प्रति माह मिलता है। अब जरा सोचिए, आज के महंगाई के दौर में 5,000 और 9,000 से क्या होगा। सिर्फ एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो कम से कम 950 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक पर सिलेंडर है। जहाँ दूध, तेल सबका दाम आसमान छू रहा है, और वहाँ पर एक महीने में सिर्फ 3,000, 5,000 और 9,000 में कैसे गुजारा हो गया। तो दोस्तों, ये शर्म की बात है। ये पैसा भी समय पर नहीं मिलता है। कई-कई महीने तक, कुछ जगहों तो 1.5 से 2 साल तक का बकाया मानदेय रह जाता है। कई कर्मी ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, धरना दिए हैं, सड़क पर उतरे हैं, लेकिन सरकार उनके काम को और उनके नाम से भी दूर रखे हैं। यानी कि उनको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिए हैं। दोस्तों, बिहार में लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की अभियान के तहत इन कर्मियों की भर्ती की गई थी। मकसद था हर पंचायत में स्वच्छता सुनिश्चित करना। लेकिन जो सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, वही सरकार अपने सफाई कर्मियों को भूखा रखती है। नीतीश कुमार जी कह गए थे कि बिहार ग्राम विकास के जो मंत्री है श्रवण कुमार भी कहे थे कि जितने भी लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी हैं, मैं उनको अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, उसके उचित मानदेय देंगे। लेकिन अब तो आचार संहिता भी लग गया, नया सरकार भी आएंगे और नई कुर्सी भी आएँगे, तो आप लोग जो पुराने बात को भूल गए हैं, वो आपको मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि सच में कहा कि स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य है। यानी कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि स्वच्छ भारत मिशन हम सबका लक्ष्य है, लेकिन बिना इन कर्मियों को सपना पूरा नहीं हो सकता। जब तक इन कर्मियों को आप लोग स्वच्छ और समाधान योग्य वेतन मानदेय नहीं देंगे, तब तक स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं होने वाला है। सरकार ने अन्य वादे कर्मियों को, जैसे कि संविदा कर्मियों का मानदेय दूना किया था, उसी तरह से इन सभी का मानदेय को भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करके नहीं गया है, जिससे बहुत सारे स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को दिल पे ज़्यादा चोट लगा है। दोस्तों, आप लोग धरना दिए और जनता भी इस पर आवाज़ दिया, आपका सहयोग भी दिया। दोस्तों, इन कर्मियों ने हार नहीं मानी है। 2023 से लेकर 25 तक कई बार पटना, नवादा, गया, दरभंगा में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसी सूचनाएँ भी देखने को मिले हैं। इन्होंने सरकार से माँग की है कि समय पर मानदेय मिले। जो मानदेय मिलता है वो कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, लेकिन इन सब का मानदेय नहीं बढ़ा, केवल 5,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, और इनका मानदेय, मुख्य मानदेय की अस्थायीकरण पर विचार हो। तो देखिए, अब जब तक सरकार नया नहीं बन जाता है, जब तक नया कैबिनेट नहीं हो जाती है, उस पर फैसला लेना अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि चुनाव तो बहुत नज़दीक है। दोस्तों, इनकी मांग जो आपको है, बहुत ही अच्छी मांग रखी गई। समय पर मानदेय मिले, मानदेय कम से कम 10,000, अस्थायीकरण पर विचार हो, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाए, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता दी जाए। लेकिन नतीजा, कभी फाइल आगे बढ़ी, कभी मीटिंग स्थगित, तो कभी आचार संहिता का बहाना, और आज तक कोई ठोस फैसला भी नहीं आया है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, तुलना कीजिए, कितने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ा, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ा, टोला सेवक का मानदेय बढ़ा, रसोइया का मानदेय बढ़ा, लेकिन लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का मानदेय केवल 5 से लेकर। क्या यह अन्याय नहीं है? सरकार की नीतियाँ काम देखकर नहीं, बल्कि वर्ग देखकर करती है। सरकार के रिकॉर्ड में यह सामने आया कि कई जिलों में 2 साल से केवल 2 माह का भुगतान हुआ है, बाकी महीने का पैसा लंबित है। कर्मियों ने बार-बार पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन जवाब में मिला फंड नहीं आया। कहीं-कहीं
कहीं-कहीं कहा गया कि प्रक्रिया चल रही है और कहीं-कहीं ये भी कहा कि आप सबका मानदेय बहुत जल्द मिलेंगे। तो कई कर्मी ऐसे में उनके घर में चूल्हा तक नहीं जलते हैं, बच्चों को फीस तक नहीं भरा जाता है, कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। कई तो नौकरी छोड़कर दूसरे राज्य में भी मज़दूरी करने को मजबूर हो रहे हैं। तो दोस्तों अब सवाल है जनता की कि हर दिन इन लोगों को देखते हैं, कचरा उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बदबू में काम करते हैं। क्या हमने कभी पूछा भाई तुम्हारा हाल क्या है? क्या पानी दिया? कभी सामान की बात की? हमारी सभ्यता, हमारी इंसानियत इन कर्मियों की मेहनत पर खड़ी है। पर जब उनकी तनख्वाह की बात आती है तो समाज चुप, मीडिया मौन और सरकार अनसुनी हो जाती है। दोस्तों जरा विधानसभा और कैबिनेट की बैठक भी वो चलते हैं जो पिछले बार हुआ था, यानी कि हाल ही में एक बैठक हुई थी जहाँ पर विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका, रसोइया, संविदा कर्मी का मानदेय को दूना करके गए थे, लेकिन लोहिया स्वतः पर्यवेक्षक का नाम सूची में तक नहीं आया। कई बार प्रस्ताव गया, फाइल तैयार हुआ, पर ये तो वित्त विभाग की मंजूरी नहीं आया का बहाना या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला सरकार को यही देरी इन कर्मियों को तोड़ रही है। तो दोस्तों बिहार में वर्तमान में लगभग 1.14 लाख से अधिक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं। हर पंचायत, हर नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में तैनात है। हर कर्मी रोजाना लगभग 7 से 800 घरों का कचरा उठाते हैं, लेकिन इसमें से 70% कर्मी अपने मानदेय के इंतजार में है। कई जिले में सिर्फ 2 माह का भुगतान हुआ तो वो भी जब सोशल मीडिया पर आंदोलन चला, नवादा, गया, मुजफ्फरपुर, सिवान, भागलपुर हर जगह यही कहानी सुनाया गया। अब एक बड़ा नया अन्याय है कि सरकार इन्हें अल्पकालिक कर्मी घोषित कर दे, मतलब इन्हें अस्थायी कर्मी का दर्जा दे, नए वेतन लागू किया जाए, सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिले। ये सब अंशकालिक समझने में समान है, लेकिन इससे इन कर्मियों को पूरी ज़िंदगी अनिश्चित हो सकती है। यानी कि ये सब होंगे तो आपको चुनाव के बाद ही होंगे। जब तक नया सरकार नहीं आ जाता है, आप लोग पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आचार संहिता लगा हुआ है दोस्तों। अब बड़ा सवाल कि 2025 में विधानसभा चुनाव है। दोस्तों मैं आपको सच्ची कहानी सुनाता हूँ नवादा की रानी देवी जो कि 38 साल की है। 3 बच्चों की माँ है। रोहिया स्वच्छताकर्मी सुबह 6 बजे से लेकर ठेला निकलती है। कचरे उठाते-उठाते 11 बज जाते हैं। घर लौटते हैं तो हाथ में छाले, शरीर में दर्द, लेकिन मानदेय पिछले 10 महीने से कुछ नहीं मिला। बच्चों की फीस देने के लिए जेवर गिरवी रख कर कहती है काम छोड़ दूँ तो भूखे मरेंगे, काम करूँ तो थकान और अपमान से। क्या यही स्वच्छ भारत की असली तस्वीर है? कई समाजसेवी संगठन का कहना है कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक कर्मी को कम से कम न्यूनतम मजदूरी दर भुगतान होना चाहिए। सरकार निजी सफाई ठेकेदार को लाखों देती है, तो इन्हें 3,000 और 5,000 में क्या होने वाला है? स्वच्छ भारत मिशन तभी सफल होगा दोस्तों, जब सफाई करने वाला खुद सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे। दोस्तों बिहार सरकार को अब ये समझना होगा, जो नया सरकार आएँगे, कि लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को अंशकालिक नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से, क्योंकि अगर ये रुक गए तो पूरा सिस्टम ठप हो जा सकते हैं। सरकार को तुरंत इन पर नया मानदेय बढ़ोतरी करनी चाहिए। जब सरकार बैठेंगे तो समय पर भुगतान करने को सुनिश्चित भी करेंगे और अस्थायी प्रक्रिया भी यहाँ पर लागू करने होंगे नए सरकार आने के बाद। तो दोस्तों आज की कहानी थी लोहिया स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, सरकार के लिए अदृश्य है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का सपना इन्हीं लोग पूरा करने वाले हैं। इनको पूरा पुरस्कार नेताओं से मिलना चाहिए। जो गंदगी गंदगी का इन दंश भी इन कर्मियों को ने झेला है, तो इन सभी को भी सम्मान मिलना चाहिए। अब आप सभी कर्मियों के साथ हैं। दोस्तों मैं आप लोग को लेकर हमेशा टाइम पर नई-नई वीडियो, नई-नई जानकारी लाते रहते हैं स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर। लेकिन आप ऐसे यूट्यूबरों को पसंद करते हैं जो केवल हमारे वीडियो को उठाकर अपने यूट्यूब पर डालते हैं और वही अनाप-शनाप बातें बोलकर आपको उल्टा-पुल्टा समझाकर वीडियो को चला देते हैं, जो कि उनका कोई भी रियल वीडियो नहीं होता है। जो भी वीडियो उठाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से उठाते हैं और उस पर थोड़ा-सा रिएक्शन कर देते हैं। तो उनको भी ये सलाह देते हैं कि आप लोग बार-बार इस तरह की बातों में नहीं आएँ। जितने भी लोग ये स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हमसे जुड़े हैं, आप लोग निश्चित रहें, आपको लेकर कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट आते हैं तो हमेशा टाइम पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, आप लोग का कोई भी चर्चा नहीं किया जा रहा है, केवल आप लोग का जो बकाया मानदेय है, कहीं-कहीं रुका हुआ, उनको लेकर थोड़ा-सा न्यूज़ मुझे मिल रहा है। हाल ही में मैंने आपको वीडियो बनाए थे कि कुछ जिला में मानदेय बकाया होने के कारण वहाँ के जो स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हैं, वो अपने डीडी से और अपने वीडियो से माँग की है कि हमारा जल्द से जल्द मानदेय को भुगतान किया जाए, क्योंकि त्योहार है, छठ है, दिवाली है, इनको लेकर एक थोड़ा-सा न्यूज़ आया था, तो मैंने उसके वीडियो में बता दी है। दोस्तों ये छोटी-सी जानकारी थी आप सभी के लोग, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नई जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएँगे तो टाइम पर नोटिफ़िकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।